8-10 पत्रकार आपके ऑफिस में आए हैं, आपसे कुछ सवाल करना था। आप एक राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पक्ष के जूने कार्यकर्ता और पदाधिकारी हो, आमदार साहब के काफी जुड़े हो, तो शुरुआत करते हैं मुमरा के हकीम अजमल खान अस्पताल से। हकीम अजमल खान अस्पताल को आज शुरू हुए काफी अरसा बीत गया, लेकिन आज भी बेसिक सुविधाएं जैसे कि पानी, डायलिसिस का मुद्दा और सबसे जरूरी बात कि 12 साल से कम के बच्चे वहां पे इलाज नहीं होता उनका, और पेपर की मांगनी ऐसी होती है कि बंबई का है तो नहीं होगा। ये भी एक मुद्दा चल रहा है मुमरा में 2-3 दिन से कि बॉम्बे के कुछ लोग आए थे तो उनका नहीं हुआ, थाना के कुछ लोग आए थे उनका नहीं हुआ, मुमरा का एड्रेस मांगते। तो ये कहां तक सही है और इसकी दुरुस्ती कैसे होगी? सबसे पहले तो पानी की बात की जाए, जो कि मूलभूत सुविधा है। अस्पताल जैसे इलाके में अगर पानी नहीं होगा तो लोग कहां जाएंगे, खास करके मरीज। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। हकीम अजमल हॉस्पिटल चालू होके तकरीबन 1.5 से 2 साल होने आए हैं, मगर पानी का मसला तकरीबन जब पहले था वो आज भी वही है, क्योंकि उसके लिए एक स्पेशल लाइन डाली गई थी कि हॉस्पिटल के लिए और कब्रिस्तान के लिए। मगर वहां नया डेवलपमेंट आने के बाद, उसके बाद वहां पानी की कनेक्शन वहां होने के बाद पानी का फिर से हॉस्पिटल को और कब्रिस्तान को फिर से तकलीफ जारी हुई। मगर ये चीज मुद्दा जब समझ में आने के बाद हमारे कलवा मुमरा विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं शमीम खान साहब, इन्हें बात अवार्ड साहब के रखे। अवार्ड साहब ने उसी वक्त कमिश्नर से बात करके ये पानी का जो मसला है, जो पहले तो ऐसा मसला था पानी नहीं आता था, मगर अब है कि सिर्फ रात में पानी का मसला हो जाता है, तो वो भी पानी टैंकर से हॉस्पिटल को पहुंचा के अब थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं बोलता कि 100% पानी का मसला खत्म हुआ है, अभी भी 20-30% पानी का प्रॉब्लम है, पर इंशाल्लाह ताला आने वाले कुछ दिनों में पानी का भी मसला खत्म हो जाएगा। अब रही बात डॉक्यूमेंट्स की ये बात कम से कम 3 से 4 महीने से चली रही थी कि हाँ, वहां 2 चीजों पे वहां इलाज होता है या फ्री ऑफ चार्ज, एक आयुष्मान भारत, एक महात्मा फुले योजना, और ठाणे महानगर पालिका के जो हद में रहते हैं उनके टेंसी से उसको आधार कार्ड जिसका रहेगा उसका वहां फ्री ऑफ कास्ट इलाज होता है। महात्मा फुले योजना में आपको पूरे महाराष्ट्र की जो यहाँ के रहवासी है उनका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसका पूरा पैसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट देगी। और आयुष्मान भारत योजना जो है उसका जो है हिंदुस्तान का कोई भी कोने का रहेगा, उसको भी वहां आपको इलाज कराना पड़ेगा। ये मुद्दे को लेके हमने तकरीबन 2 महीना पहले डॉक्टर पॉल, हमने मालवी साहब, संदीप मालवी साहब जो डिप्टी कमिश्नर है, उनको वहां बुलाया था। ये बात की हमने रखे थे, हमारे वरिष्ठ पत्रकार और सब यहाँ के पत्रकार थे उस टाइम। ये बात वहां कायदे से रखी थी कि कोई भी डॉक्यूमेंट पे जहाँ मरीज आता है तो डॉक्यूमेंट वहां सख्ती नहीं की जाए, और डॉक्यूमेंट उसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट हो, या आधार कार्ड हो या राशन कार्ड हो या लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, एक कोई भी डॉक्यूमेंट होगा उस डॉक्यूमेंट पे बेस पे उसका इलाज वहां फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। तो ये बात को हमने मानते हुए अभी उस बात को मानते हुए अभी वो इलाज वहां डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करके अभी इलाज वहां चल रहा है। अभी आप देखें 2-3 बड़े बड़े ऑपरेशन हुए, अब भी आप दोपहर में आप गए थे। नहीं, बड़े बड़े ऑपरेशन, एक वो शमीम खान के करीबी थे इसके लिए हो गया। लोग सुनिए बबलू भाई मेरी बात सुनिए, लोग वहां पे बातें कर रहे थे, लोगों ने पत्रकारों से बताया कि वो शमीम खान के करीबी और शमीम खान के ऑफिस में काम करने वाले उनके कार्यकर्ता थे, तो करके उनका बाईपास तक 2 दिन के अंदर हो गया, वरना लोग लाइन लगा के खड़े, लोगों की कोई सुनवाई नहीं। 12 साल से कम के बच्चों का इलाज ही नहीं होता वहां पे। नहीं, आपको मैं आपकी बात में काटता हूं, क्योंकि देखो बीच में आपसे 10 दिन पहले एक वायरल हुई थी वीडियो, देखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, उसने बोला था ये मैं इलाज बाहर कोई हॉस्पिटल में करता तो मेरे को 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा आता, मगर ये मेरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट हकीम अजमल साहब हॉस्पिटल में हुआ। वो वीडियो मेरे पास अभी भी अवेलेबल है, मैं आपको मुफ्त दिखाता हूँ। और ऐसा नहीं कि आपको कोई भी सर्जरी वहां करने की रहेगी तो आपको वहां अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और अपॉइंटमेंट आपको वहां रजिस्टर करना पड़ता है, तो आपको वहां जो अवेलेबिलिटी है, जो ऑपरेशन वो कर सकते हैं वहां हो रहे हैं। और वो भी हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं था, वो गरीब था, वहां हॉस्पिटल अपना ऑफिस में काम करता था, उसको प्रॉब्लम थी, वो बाहर बोल रहा था मुझे बाहर करना है। तो वहां की डॉक्टर जो शारमीन है, जो डॉक्टर है हकीम अजमल साहब में, वहां बैठी थी, उसने बोले हम बात करते वरिष्ठों से, उन्होंने बोले उसको एक्सेप्ट किया और वो ऑपरेशन वहां हुआ है। नहीं कि
देखो डायलिसिस पहले वहां बंद था, अब डायलिसिस का काम चालू है। NaCO बंद था, अब NaCO को चालू करने की प्रोसेस चल रहा है। आने वाले कुछ दिनों में NaCO वहां बच्चों का चालू होगा। OPD पहले वहां नहीं चल रही कायदे से, अभी OPD भी माशाल्लाह चल रही है, ऑपरेशन भी हो रहे हैं। और आने वाले दिनों में कैसा है कि देखो मोबाइल के अंदर भी सॉफ्टवेयर नए नए आते हैं तो अपग्रेड होते हैं, तो वैसे भी उसको हर कैसी तरह से और बेहतर किया जाए और कैसे तरह अच्छा पूरी तरह मुकम्मल हॉस्पिटल चालू हो जाए, उसके हमारे उस पर निगरानी है। हमारे कलवा उमराव के विधानसभा के अध्यक्ष हैं, विरोधी पक्ष का हमारे शानू पठान है, हमारे वरिष्ठ सैयद भाई साहब है, उस पर सबकी नजर, सब पे आवाज साहब की उनके पर नजर है। और आने वाले कुछ दिनों में हर चीज से उसको फैसिलिटी हर चालू की जाएगी। और ये भी आपको मैं खास एक बात बताना चाहता हूँ कि वो डॉक्टर पाल की को कंपनी है, वो उसको हॉस्पिटल को चलाती है। मैं आपको ये बताता हूँ कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना जो चल रही है, उसी पे जो पैसा आ रहा है उसी पे हॉस्पिटल अब चल रहा है। थाने महानगर पालिका पिछले 6 से 7 महीनों से आपको उसको 1 रुपया भी डॉक्टर पाल को पैसा दे नहीं पाई है। इस बात से भी बहस हुई थी, तुमको नहीं पैसा मिलता तो तुम छोड़ जाओ। थाने महानगर पालिका ने उनको बोले कि ये सब चीजों का आश्वासन दिए, आपको हम फैसिलिटी मुहैया कराएंगे, आपकी अपनी पेमेंट कराएंगे। तो आप वो चीज फैसिलिटी आने वाले कुछ दिनों में और अच्छा अपग्रेड आपको देखने में मिलेगा इंशाल्लाह। अगर हम पानी की बात करें बबलू भाई, तो पिछले 2 बार बड़ी बड़ी मीटिंग ली गई TMC में, धरना प्रदर्शन आंदोलन किया गया आप ही की पार्टी से, और तकरीबन 3-3 घंटे का धरना हुआ, 2-2 घंटे की मीटिंग। लेकिन अभी भी पानी को लेकर किसी भी सर्विस सेंटर पर कार्रवाई नहीं की गई। ये तो अधिकारियों का सब में बड़ा फेलियर है। ये काम तो सुनते आपका देखिए, आप सत्ताधारी में सत्ता में मौजूद है, आप और उसमें देखिए यहाँ पर थाना में जब 2 बार बड़ी मीटिंग ली गई, कोई 1 बार की बात नहीं है, 2 बार मीटिंग ली गई, लेकिन सिर्फ मीटिंग होती है और कोई लफ्जों में ही बात होती है, कोई अमल नहीं होता। आपको एक बात को बताना चाहता हूँ कि जब चुने हुए नगर सेवक महासभा में बैठते हैं और महासभा में जब बैठते हैं, जो अधिकारी सामने बैठते हैं, तो सामने फेस टू फेस बात होती है और वो जवाबदेही रहते हैं। अभी नगर सेवक जो कार्यकाल है खत्म हो चुका है, थाने महानगर पालिका के इलेक्शन से नहीं होते, अधिकारियों को पूछने वाला कोई है ही नहीं वहां। अधिकारी हमको यह आश्वासन देते हैं, 2 दिन में हम करते, 3 दिन में करते, 4 दिन में करते, जैसी बात वैसी रहती है। देखो थाने महानगर अभी पानी का जो मसला है, कुछ इलाकों में अब भी पानी का मसला जैसे थे वैसी ही है। इन लोग को कोई, सब में बड़ी हमारी जो फेलियर है थाने महानगर पालिका की, जो पिछले 35 सालों में थाने महानगर पालिका में जिसकी सत्ता रही है, वो अभी तक थाने महानगर पालिका को आपका खुद का डैम, खुद का धरण अभी तक ला नहीं पाई। दूसरी एक चीज है, एक डंपिंग ग्राउंड जो थाने महानगर पालिका का खुद का होना चाहिए, वो अभी तक नहीं है, जो उसका हमारा मुमरा शहर भी इससे मोहताज है। तो यही सब में बड़ा प्रॉब्लम है कि हमको पानी दूसरे MIDC से खरीदना पड़ता है, महाराष्ट्र बॉम्बे BMC से खरीदना पड़ता है, इसीलिए पानी का सब में बड़ा प्रॉब्लम है। जब खुद का हमारा धरण रहता, पानी रहता, तो इसी चीजों की प्रॉब्लम रहती है। अभी वही बोल रहे थे कि MLD बड़ा नहीं है, पब्लिक तो बड़ी है, पर पानी की जो लेवल है बढ़ना चाहिए। जो पहले 45 MLD आता था, फिर 52 MLD हो गया, 56 MLD आ रहा है। तो अवार्ड साहब ने अपने कार्यकाल में जो 44 MLD पानी आता था, वो MLD आज 56 तक ले जाने की जिसकी मेहनत है, किसी की मेहनत है, उसका नाम है डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब। ये न बोले कि MLD पानी बढ़ा ही नहीं है। जब जल संपदा मंत्री जयंत पाटिल थे, उनके पास बैठ के 46 जो MLD पानी था और 52 को जो किया गया, जो 6 MLD पानी का है, ये जयंत पाटिल साहब की लेटर की, अवार्ड साहब के लेटर पे मंजूर पे जयंत पाटिल साहब ने 6 MLD पानी बढ़ा के दिया था। इन लोगों को, हमारे अपोजिशन वाले क्या है कि उनको कोई मुद्दे नहीं है, लोगों को गुमराह करने के लिए कोई भी मुद्दों को बहस करके झूठ बोलो के लोगों को गुमराह करने। मैं इसमें, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि सर्विस सेंटर हम सब देख रहे हैं, जगह जगह कदम कदम पर सर्विस सेंटर, इतने सर्विस सेंटर है, उनको पानी कौन दे रहा है? अस्पताल को नहीं दे रहा, अस्पताल में पानी आ रहा है टैंकर से। मैं आपके बात से सहमत हूँ। ये बात तो हमने, ये बात तो मुमरा प्रभाग से भी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मीटिंग हुई, तीनों बार ये मुद्दा जोर शोर से उठा। मगर थाने महानगर पालिका के पहले AMC थे, जो अभी कार्रवाई चल रही थी अनलीगल कंस्ट्रक्शन में, वहां बिजी थे। उसके बाद AMC अब चौधरी आए, उनका तबादला हो गया, अभी अब नया AMC आए।
अभी उनके पास बैठ के ये चीजों को फिर से दोहरा के उन पे पीछे लग के हमारे जो कलवा मुरा सभा के विधानसभा के जो अध्यक्ष है प्रेमी खान साहब से मैं एक ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी ठाणे महानगर पालिका के एएमसी जो मुमरा प्रभाग से एएमसी थे, बार बार मांग करने के बाद भी मुमरा के सर्विस सेंटर अब भी चल रहे, ये त्वरित बंद किया जाए या उनसे मांग करेंगे इंशाल्लाह। आपने बबलू भाई पानी की बात कही, पानी की कमी है, ठाणे महानगर पालिका कहीं ना कहीं सक्षम नहीं हो पा रही पानी देने में। तो मुमरा में इतने 30-30 माले 25-25 माले के टीएमसी प्लान पास हो जा रहे, ओसी और सीसी के नाम पे करोड़ों रुपए लिए जा रहे, तो पानी की पाइपलाइन वहां पर बराबर पहुंच जा रही है टीएमसी बिल्डिंगों में। वहां को जितने मैं जानकारी रखता हूँ 24-24 घंटा कहीं कहीं पानी आ रहा है, कोई टीएमसी बिल्डिंग में, बाकी बिल्डिंगों में 2-3 बार आ रहा है। तो म्युनिसिपालिटी अस्पताल हो गया, कब्रिस्तान हो गया, और भी जो बेसिक जगह है वहां पर पानी की सुविधा नहीं होने की वजह क्या है? टीएमसी कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार कर रही है क्या? मैं आपकी जानकारी को एक बताना चाहता हूँ कि घोड़बंदर आज की तारीख में ठाणे महानगर पालिका ठाणे के अंदर सब में डेवलप एरिया है। आज भी वहाँ सब में ज्यादा, मुमरा से ज्यादा पानी का सब में, वहां भी कितने हाई राइज टावर बने, अब भी सब में ज्यादा पानी का प्रॉब्लम वही चल रहा है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्ती जो डेवलप हुआ है, अब भी वहां लोगों को पूछो, आज भी वहां टैंकर आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे जो नए टावर बने वहां भी पानी उनको फैसिलिटीज आई है। जो पुरानी कोई जो बिल्डिंग्स है जो लाइन के करीब है, उनकी वजह से उनको कोई पानी की फैसिलिटीज होती होगी, आपके बात को काटता नहीं हो, मगर पानी का सब में बड़ा बुनियादी मुद्दा मुमरा प्रभाग समिति के साथ में ठाणे महानगर पालिका का भी है। ये पानी हर मुमरा शहर को पानी से वंचित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, जो वॉलमैन रहता है वॉल को कहीं मेंटेन कर लेता है, कोई एरिया में ज्यादा छोड़ता है, कोई एरिया में कम छोड़ देता है, मगर ये पानी का बुनियादी मुद्दा है। ये जल्दी तक क्यों होता है बोले कि हम ठाणे महानगर पालिका में 35 साल से जिसकी सत्ता रही है, वो सत्ताधारियों को हमने बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी ये पानी के मुद्दों को ये खत्म करना ही नहीं चाहती, क्योंकि ये पानी का मुद्दा बेसिक मुद्दा है। ये पानी का मुद्दे को लेके ये आम जनताओं के सामने है। देखो, कोई भी नगर से जाएगा कि जो एरिया से उसको पानी वोट नहीं मिलते हुए, वो एरिया का पानी बंद कर देगा, फिर वहां जाएगा और बोलेगा पानी नहीं आ रहा, देखो कल से पानी आएगा, फिर वॉलमैन को बोल के वहां का पानी चालू कर गया। तो अपना प्रभाव दिखाने के लिए ये पुरानी, ये यहाँ की सत्ताधारियों की पुरानी ये हथकंडे रहे, भी हम बखूबी जानते हैं। मगर इंशाल्लाह ताला आने वाले कुछ दिनों में ये पानी का मसला खत्म होने के लिए हमारे आमदार साहब है, कोशिश इंशाल्लाह जारी रहेगी। बबलू भाई आपके आमदार 4 बार के आमदार और 2 बार मंत्री रह चुके, 1 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके, 2 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके, तो उन्होंने पानी की टाकी कितनी लाए मुमरा में? पानी की टाकी ले आते तो मैं आपको बात ही नहीं होता, मामला ही नहीं होता। बात को काट के बताना चाहता हूँ कि एक बार जो कैबिनेट मंत्री है वैद्य की डिपार्टमेंट, उनका 6 महीने का ही कार्यकाल रहा, और 2.5 साल के मंत्री पद में 1.5 साल तो उनका कोविड में चले गया, और 1 साल उसको 6 महीने तो सरकार को सेटल होने चले गया, क्योंकि 1.5 साल में महाराष्ट्र सरकार में जो रेवेन्यू आना चाहिए था, वो रेवेन्यू ठाणे अपना महाराष्ट्र सरकार के पैसा ही नहीं था। और टाकी का 202 करोड़ रुपए का ठाणे महानगर पालिका का ऑटोमेशन का टेंडर था, और टेंडर का भी ठाणे महानगर पालिका ने, जिसने कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया उसको पैसा नहीं दे पाए, वो काम अधूरा पड़ा। उसके बाद टाकी जो 9 टाकियों की परमिशन अवार्ड साहब ने 9 टाकी जो लेके आए, उस पर 3 टाकी मुकम्मल हुई, बाकी अभी भी 6 टाकी का काम बचा है। वो टाकी है जो टाकी बनी है ना, उसके हाउस अपनी एक यहाँ बनी, एमएमएल में बनी है, समरसेबल पंप है, वो टाकी है वो। हाँ, तो वो सब क्या तो पानी सम और पंप है। हाँ। सम और पंप, पानी की टाकी के सिर्फ 4 ही का ही परमिशन है। वो एक टाकी अपनी यहाँ रीडेवलपमेंट होने वाली है, कहाँ से, जो नंगा बाबा के बिल्कुल बाजू में है। एक है अपनी टाकी बनी किधर है, एक कालचेगर के पास है। ये इसका जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए प्रपोजल रखा गया है। आने वाले कुछ दिनों में ठाणे महानगर पालिका का बजट है, सब में बड़ा प्रॉब्लम है। ये बजट जब निधि और पैसा आएगा तो वो भी काम इंशाल्लाह टाइम पे चालू हो जाएगा। अभी एक सबसे बड़ा मसला जो चल रहा है वो प्ले ग्राउंड का है। प्ले ग्राउंड अभी तक नहीं मिला, और 20 साल का ख्वाब जितेंद्र रावत ने बताया कि एमसीए का ख्वाब उनका 20 साल पुराना था, और आए हुए मुमरा में सिर्फ 16 साल हुए। ये ख्वाब उन्होंने मुमरा आने से पहले देखा, और 4 साल बाद वो विधायक बने, तो 20 साल का सपना पूरा होने जा रहा है। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या जब आईपीएल आया और पवार साहब एमसीए की जब से अध्यक्ष है, उनके साथ अवार्ड साहब, उनके साथ जब भी मेंबर है, उनका खुद का एक क्लब है अवार्ड साहब का, और वो उसमें मेंबर रहे हैं।
जब आईपीएल भी जब हिंदुस्तान में जब लॉन्च हुआ, जब आईपीएल खेलना स्टार्ट हुआ, तो लोगों ने उसका भी विरोध किया था। क्या बोले, आईपीएल आएगा तो वनडे क्रिकेट का क्या होगा, टेस्ट क्रिकेट का क्या होगा, इस पे इफेक्ट होएगा, लोग टेस्ट क्रिकेट खेलना भूल जाएंगे, वनडे क्रिकेट खेलना भूल जाएंगे। मगर आईपीएल आने की वजह से जो इसका कॉन्सेप्ट है शरद पवार साहब का ही था। उसके बाद इसकी जो कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया वो ललित मोदी साहब ने बनाया। उसके बाद देखो आईपीएल आने से पूरे हिंदुस्तान में, मैं तो बोलता पूरे वर्ल्ड में आज आईपीएल हर जगह कोई खेला जाता है और नए नए टैलेंट को मौका मिल रहा है अपनी कला दिखाने का। जो बॉलर हुए, ऑलराउंडर हुए, सुनिए, एमसीए जो है वो एक डिग्री कॉलेज और यहाँ पर जो है जरूरत है केजी क्लासेस, नर्सरी की जरूरत है, लेकिन नर्सरी यहाँ पर है नहीं और आप डिग्री कॉलेज की सपने देख रहे हैं। मैं आपको एक बात और बताना मेरा चाहता हूं। मतलब जो नर्सरी का मतलब समझ रहे हैं आप, प्ले ग्राउंड बच्चों के पास है ही नहीं खेलने के लिए और हम डिग्री की बात कर रहे हैं। मैं भी 88 से क्रिकेट खेल रहा हूँ। मैं भी जब मुमरा 11 थी, जो पुराने लोग थे, कहाँ पर खेल रहे हैं? मैं बॉम्बे कॉलोनी से खेला हूँ, नेशनल से खेला हूँ, खेले हैं आपने, लेकिन क्रिकेट खेला। ग्राउंड पहले हम नंगा बाबा पे खेलते थे, फिर कलवा में मफतलाल का ग्राउंड था, उधर खेलते थे, फिर बॉम्बे कॉलोनी में संतोष प्रकाश कॉम्प्लेक्स में हम खेलते थे। ये हमारे ग्राउंड थे। मुमरा 11 जो पुरानी टीम थी, जिसमें मुश्ताक था, पंडरी था, पंडू था, सलीम काजी था, अपना परवेज भाई थे। ये जो पुराने नामचीन क्रिकेटर ना, ये नंगा पाव पे क्रिकेट खेल के बड़े हुए। जो उसके बाद इलियादर नाइक जो भाऊ थे, जो उनको नाम को जानता, तो आपका जो बचपन था तो आपके पास खेलने के लिए सुविधाएं थी, यानी कहीं भी आप खेल सकते थे। लेकिन आज के जो बच्चे हैं उनके पास कौन सा प्ले ग्राउंड जहाँ पर बच्चे जाके ये खेलें? बात आपकी बात को मैं और मानता कितने हूं। टर्फ हैं जो खुले? देखो ये सबकी क्यों जो खुलेगा? टर्फ खुलेगा, ये माल की जगह है। अभी कैसा है, क्रिकेट एक बोलते ना, देखिए, एक बाजार- इनकम का एक जरिया बन चुका है। बिल्कुल। आप एमसी आएगा तो एमसी की आने के पहले भी यहाँ 2-3 ट्रेनिंग कैंप चलते हैं। कहाँ? तो एहतियात का चलता है और एक कोई दूसरा एक का चलता है, उसका नाम मैं भूल गया। बराबर। एहतियात वो भी चार्जेबल है। और एहतियात कमेटी का जो एहतियात एकेडमी है, उसका जो अध्यक्ष है शमीम खान, मगर उसके ऊपर भी एक डमी अध्यक्ष बन के बैठा है। उसको भी डर है कभी एमसी आ जाएगा तो हमारे एकेडमी का क्या होगा, जो हमारे फ्री ऑफ चार्ज इंशाल्लाह ताला। ये लोग बोल रहे कि एग्रीमेंट पे लिखा हुआ है कि चार्जेबल है, मगर आपको बता दूं वो मुमरा के बच्चों के लिए फ्री ऑफ चार्ज रहेगा इंशाल्लाह ताला। नहीं, ऐसा कहीं है, कहीं लिखा नहीं फ्री ऑफ चार्ज का, कहीं आपको नहीं। आपको डॉक्यूमेंट के साथ आपको आने वाले 8 दिनों में हमारे कलवा उमरा के विधानसभा के अध्यक्ष है, जो हमारे विरोधी दल शानू पठान है, वो आपको डॉक्यूमेंट के साथ को आपको शो किया जाएगा। आप उस पर आप बोलते ना एकदम भरोसा करिए। अच्छा, एमसीए जो आ रहा है वो रिजर्व प्लॉट पे क्यों? देखो वो तो रिजर्व है ना, रिजर्व वो उसका आ रहा है। देखो, इसके पूरा ऊपर शहर- भी लोगों ने बोले कि हमने ग्राउंड लाया। वो पाम रिवेरिया है, वो एआर है, उस पे जो आरक्षण था उसमें 8 माले का कॉलेज है, एक टीएमसी की स्कूल है, उसके बाद नाट्य गृह है, बस स्टॉप है, मार्केट है और ग्राउंड है। ये एमिनिटीज मुमरा के लिए आने वाले दिनों में मिलने वाली है। नहीं, वो ओपन था ना पहले बोलने में आया था कि वो ओपन था। एमिनिटीज की बात कही आपने, एमिनिटीज मुमरा के लिए मिलने वाली है, तो वो पाम रेवरिया की जो बिल्डर जो उनकी टीम है, उस एमिनिटीज को अपने ब्रोशर में छाप करके फ्लैट कैसा बेच सकते हो? नहीं, आप वो- इसका विरोध करते हो क्या? नहीं, वो नहीं, amenities वो अगर मैं- दिखा रहे- नहीं। वो एमिनिटीज अगर वो दिखा रहे ब्रोशर में, तो इसका विरोध करते मैं हो क्या? ब्रोशर जब देखूंगा तो उस पर मैं ब्रोशर मैं आपको कमेंट- भेज दूंगा। हाँ, ब्रोशर जब देखूंगा तो उसके बाद मैं उस पर कोई मैं कमेंट आप कर ही के- सकता हूँ। अभी पता नहीं कहाँ है वो, आप ही के पार्टी के बालाकोटे साहब ने इंटरव्यू में कहा था, हमारी टीम को कहा नहीं, था। हमारे पार्टी की नहीं, मैं आपको मैं बता देता हूँ। ब्रोशर में तो साफ है। हाँ। उस पे लिखा- साफ- नहीं, ब्रोशर का ब्रोशर तो में मैं बताया, देखूंगा तो पूरा उसमें पता प्लान चलूंगा, बना हुआ है, मगर ये दिखाया है। एम्यूनिटीज मुमरा शहर के अगर नौजवानों ऐसा हो को, रहा है, अगर वो ब्रोशर में एमिनिटीज मेंशन है कि हम पाम रिवेरिया वाले दे रहे, तो वो गलत है या सही है, इतना बोलिए। नहीं, मैं इस बारे में जब वो देखूंगा ब्रोशर, उसके बाद ही मैं आपको कमेंट कुछ करूंगा। अभी मैं नहीं, करना अच्छी बात ब्रोशर नहीं, ही से क्योंकि वो नहीं है। उनका खुद का प्रोजेक्ट है और हम उस पर बोलेंगे। नहीं, तो मगर वो- जो एम्यूनिटीज जो है वो हमारे मुमरा शहर की है, आम जनता की है, आम लोगों की है। वो उसमें थाने है। महानगर पालिका को उसको उनको बांध के देना जिस है। तरीके से बीएमसी जिस तरीके से बीएसपी को जो दे रहा है, और बस डिपो है, कॉलेज है और नाट्य गृह, मार्केट है। मार्केट है, जिस तरीके से वो दिया जा रहा है ओपन, लेकिन एमसीए आने के बाद ये प्राइवेट हो जाएगा। मैं तो बोलता हूँ
एमसी आने के बाद मुमरा शहर को खुश होना चाहिए। ये नेशनल स्टेडियम आया, लेवल स्टेडियम आया, नेशनल स्टेडियम लेवल आया। के वहाँ सर मेरी बात सुनिए, स्टेडियम से कितने जो गरीब बच्चे फायदा उठा रहे हैं, आप मुझे ये बताइए। स्टेडियम से स्टेडियम बच्चे से मैं फायदा बोलता हूँ, सरफराज खान जो पैसे वाले थे, मुशीर खान उसका जो पाया वो पैसे वाला है, जो वसीम जाफर था वो पैसे वाला आया था। ये गरीब बच्चे ही, मैं आपको मेरी बात बच्चों को करने, खेलने के लिए क्या सुविधा है? बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट, मुमरा के बच्चे वहाँ ट्रेनिंग लेना चाहेंगे, वो बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट वहाँ उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। आपकी MC पार्टी के से कोड वहाँ पे। बैनर लगा दो, ये जो बोल रहे हो आप ना, आपकी पार्टी से वहाँ बैनर इंशाअल्लाह लगा दो, ताला पोस्टर। हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ये चीजों के लिए आने वाले वक्त में डिक्लेयर करने वाले हैं। इन बोरे एग्रीमेंट में हमको जब अवार्ड साहब ने उस दिन बोल दिए, जब वो उनके एमसीए के जो अध्यक्ष आए थे, अजिंक्य राणे जो आए थे, अजिंक्य नाइक ऐसा कुछ उनका नाम मैं भूल गया, वो आए थे, उनने भी डिक्लेयर की कि फ्री ऑफ कास्ट मुमरा। जब उनके अध्यक्ष बोल रहे हैं कि फ्री ऑफ कास्ट रहेगा, तो ये बता रहे कि एमसी के उधर चार्ज है, इधर चार्ज है, मतलब उससे अपने हमको हमारे मुमरा से बात करना हमारा है। हॉस्पिटल भी जो आया था वो गवर्नमेंट के लिए आया था, लेकिन पीपीपी तर्ज पर चल रहा है। आप सोचो ना, पीपीपी चल पे चल रहा है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्या वह आज की तारीख में आम जनता को वहाँ फ्री में इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो रहा है कि नहीं, एक पैसा लग रहा है। जिस टाइम हॉस्पिटल तैयार हुआ और तैयार होने के बाद देने से पहले अवार्ड साहब ने एक पोस्ट डाली कि मैं चाहता हूं कि ये हॉस्पिटल जो है किसी प्राइवेट कोई ले ले इसे, क्योंकि मैं ये देखता हूं कि शिवाजी में वारंवार इलाज नहीं होता, लोगों के पेशेंट देखते नहीं, लेकिन अगर वो जितेंद्र अवार्ड पे जबकि उस टाइम ये कहना चाहिए था कि जिस तरीके से शिवाजी हॉस्पिटल में लापरवाही होती है, डॉक्टर लापरवाही करते हैं, मैं यहां पर नहीं होने दूंगा, मैं खड़ा रहूंगा हर कदम पर, उसी तरह का हॉस्पिटल रहेगा और मैं करके दिखाऊंगा कि काम किस तरीके से करना चाहिए। ये करना चाहिए था, लेकिन उसको प्राइवेट कर दिया। मैं आपको एक बात बता दूं कि ठाणे कलवा में जो शिवाजी हॉस्पिटल है भी, ये भी अवार्ड साहब के मतदार संघ में ही आता है। आपको मालूम है, एक साल पहले वहां जो 17 के 18 बच्चों की डेथ हुई थी, दूसरे दिन 11, टोटल एक हफ्ते में 49 बच्चों की कुछ डेथ हुई थी। और ठाणे महानगर पालिका के सभी पार्टियों के आमदार, खासदार, मिनिस्टर, जो उस टाइम तो मुख्य एकनाथ शिंदे साहब वहां के पालक मंत्री के साथ में मुख्यमंत्री भी थे, वो भी खुद आए थे। मगर आज भी शिवाजी में हर फैसिलिटी, हर चीज की इलाज मुकम्मल तौर पे होती, ऐसा आपको दिखने में नहीं मिलेगा। बार क्योंकि वहां को उनको अंदाज था, उन्हें वहां देख चुके थे कि लोगों को होने वाली सहूलियत को, परेशानियों को देखते हुए उतने बहुत सारे बच्चे मरे, उनका मौत हुई। उसी तरह से हकीम अजमल खान हॉस्पिटल में भी कई बच्चों की मौत हो चुकी है पैदा होने से पहले। नहीं, ये बात को मैं आपके बात से मैं सहमत नहीं हूं कि ये बात हमारे कान तक अभी तक आई नहीं है। मगर ये बात है क्या ये हॉस्पिटल जिस तरह से स्टार्ट हुआ था वो जैसा चलना चाहिए था, वो फैसिलिटी स्टार्ट में कैसा है कि वो जब गर्भवती महिलाएं आई उस वक्त उनको वहां पर जो ट्रीटमेंट मिलना था वो नहीं मिला, उनको कलवा भेज दिया, कलवा रिफेर कर गया। इसीलिए ना तो आजाद क्योंकि मैं बता दूं आपको बात करें, आप कह रहे हैं कि शिवाजी हॉस्पिटल जो इतना पुराना हॉस्पिटल वहां लापरवाही है, तो लापरवाही तो आज यहाँ पर भी है। हकीम अजमल हॉस्पिटल में और खुद इससे पहले शमीम खान ने इसको एक्सेप्ट किया है कि वहां डॉक्टर भी नहीं थे, इससे पहले जब विजिट पर गए थे हकीकत है। तो फिर यही तो नहीं, यही बता रहा हूँ कि आज के तौर पे जो 2 मीटिंग ली गई, जो हमारे कमिश्नर साहब संदीप मालवी साहब आए थे, ये जो बातें वहां रखी गई थी, ये बात रखी गई थी कि जो हॉस्पिटल में जो फैसिलिटी जो वंचित है, लोगों को जो फैसिलिटी वहां मिलना चाहिए वो फैसिलिटी नहीं मिल रही है। आपने बोला था कि हम शहर को सब फैसिलिटी देंगे, हम सर शहर को हर चीज देंगे, मैं यही कह रहा मगर हूं कि जो मतलब जो सुविधाएं मिलनी चाहिए था, एग्जैक्टली आपकी बात पे आ रहा हूं, वो अभी भी नहीं मिल रही प्राइवेट होने के बावजूद। नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ कि जैसा मोबाइल में जैसा सॉफ्टवेयर आता है अपग्रेड होता है, वैसे भी हर चीज वहाँ अपग्रेड ऐसा ऐसा हो रही है कि 2 मीटिंग 3 मीटिंग बहुत अच्छी मीटिंग हुई। उसके बाद हर फैसिलिटी, पहले वहाँ डायलिसिस भी नहीं होता था, डायलिसिस भी अब चालू हो गया है। उसके बाद एनआईसी वो बंद था, एनआईसी चालू हो गया। तुम्हारा अब इमरजेंसी वार्ड जो था वो बंद था, वहाँ पेशेंटों का इलाज नहीं होता था, वो इमरजेंसी वार्ड भी अब चालू हो गया। उसके बाद आईसीयू था, आईसीयू में बेड कम थे,
वो आईसीयू कुछ 20 से 25 वार्ड अभी आईसीयू के बेड हुआ चालू हो गए। आने वाली और फैसिलिटी आने वाले दिनों में हॉस्पिटल अच्छी तरीके से चले, उस पर हमारे अवार्ड साहब की, हमारे कलवा विधानसभा के अध्यक्ष शमीकाल, हमारे विरोधी का शानू पड़ा और हमारी टीम की और नजर रहेगी और हम लोगों को अच्छी से अच्छी कैसी सुविधा दी जाए उस पर हमारी नजर रहेगी इंशाल्लाह। एक मुमरा का बेसिक मुद्दा बबलू भाई, टोरेंट। आपके कलवा मुमरा के 4 बार के विधायक जितेंद्र अवार्ड साहब ने 2024 के विधानसभा इलेक्शन के दौरान कहा था कि मैं मेरी मां की कसम खा के कहता हूं जीतने के बाद मैं सबसे पहला हाथ टोरेंट पे डालूंगा। तो क्यों नहीं डाल रहे? ये मत बोलना कि सत्ता में नहीं, बाकी कुछ भी बोलना, सत्ता का मत बोलना, क्योंकि 96,228 वोटों से जीते हैं वो। तकरीबन 1 लाख वोट बोलेंगे तो 1 लाख वोट बोलो ना आप। हाँ चलो 1 लाख वोट, गिनती बढ़ा दो 2000 की हमारी तरफ से। 1 लाख वोटों से जीते आप, तो क्यों टोरेंट पे एक भी हाथ, एक भी लेटर, एक भी सवाल नहीं पूछा जा रहा? जबकि देवेंद्र फडणवीस साहब ने विधानसभा में खुल करके कहा था कि इसकी मांगनी आमदार अवार्ड ने की है, इसके लिए मैं दे रहा हूं। और मैडम ने भी आकर के कहा था, उनकी धर्मपत्नी ने, कि हमने मांगनी की थी, साहब ने भी कहा था मांगनी की थी। आज वो एक टोरेंट जो है ना मुमरा पे मसल्लत हो गई है और 5-5, 10-10 हजार का बिल आ रहा है। बिल ना भरने की सूरत में केस बुक किए जा रहे हैं, अवार्ड साहब कहीं भी नजर नहीं आ रहे। इसको लेकर के क्या कहेंगे? हाथ कब जाएगा? वो हाथ कितना लंबा रहेगा? पब्लिक देख रही है, पब्लिक सवाल भी पूछ रही है। नहीं, आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि एमएससीबी के वजह से मुमरा की पब्लिक बेहाल थी। लाइट कभी भी जाती थी, कभी भी आती थी, लोड शेडिंग। आपको तुमको बता दो, गोटे घर का जो सबस्टेशन बना, ये लाया गया तो मुमरा के लिए। जो 40 करोड़ रुपए मंजूर कौन लाया था? अवार्ड साहब ही लाए थे। जो मैक कंपनी का सबस्टेशन, जो पावर कंट्रोल करने का जो स्टेशन बना था, ये क्यों बना? कौन लाया था? अवार्ड साहब ने लाया। मगर एमएससीबी मुमरा को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। हमने एमएससीबी को अपग्रेड करने के लिए, उसमें काम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से पैसा मांगा था, न हम फ्रेंचाइजी मांगे थे। मगर इन लोग ने हमको ये तोरण मुसल्लत कर दिए। हमने इसका विरोध छोड़ो, दीवा, शील, जितने गांव है उसके साथ में मुमरा, कलवा, सबने मिलके यहां तक कि श्रीकांत शिंदे जो आपके खासदार है लोकल, इनने भी विरोध हमने कलेक्टर ऑफिस के पास मोर्चा निकाल के किया था। मगर देवेंद्र फडणवीस ने जो टेंडर हमने विरोध करने के, देखो हमारे विरोध, हमने नागपुर के अधिवेशन में चिड़ियों पे बैठ के भी टोरेंट का हमने विरोध किया था। हम टोरेंट को आने नहीं देंगे। मगर जब सरकार जिसकी थी, वो जब सरकार लाना चाहिए और जो टेंडर देना चाहिए कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे, हम तुमको, और एमएससीबी में खर्च पैसा ही नहीं है हमारे पास, तो उनने जो सरकार उनकी थी उस वक्त में टोरेंट आ गया, तो हम उसको और बेहतर तरीके से कैसा किया जाए। पहले एक ही टोरेंट मीटर देती थी, तो अवार्ड साहब ने उस पर प्रेशर करके महासभा में सब्जेक्ट को उठा के आप तुमको बाय चॉइस 5 मीटर रखा गया है कि आप 1 मीटर नहीं, आपके चॉइस के हिसाब से आप चॉइस करो, मीटर लगा लो। मगर टोरेंट ये मुमरा वालों के लिए सब में बड़ा दुख है। आने वाले हम ये चीज को, ये आप देख लो, ये भी अधिवेशन जो अब लास्ट का अधिवेशन हुआ, अवार्ड साहब ने पानी का इशू, डंपिंग ग्राउंड का इशू, जो कलवा मुमरा में जो नए आरक्षण आए, ये आरक्षण का इशू, ये हाउस में बात की है कि हमको पता ही नहीं चल रहा है कि शहर पे कौन से आप आरक्षण जा रहे हैं। बिल्डिंग के ऊपर से आप डीपी रोड मार रहे, जो बिल्डिंग है उसके ऊपर आप डीपी रोड दिखा रहे। क्या जो जिसने ये प्लान बनाया, वो क्या अंधा था? क्या नींद में डायग्राम मैप बना दिया? अवार्ड साहब ने हाउस में विषय को उठाया है। टोरेंट हमको कितनी तकलीफ दे रही है, टोरेंट कितनी लोगों को स्थानिक लोगों को कितने परेशान किए, ये भी मुद्दों को उसने रखा है। मगर टोरेंट को ऊपर और किसा उसके ऊपर काम किया जाएगा ये आने वाले दिनों में। और अवार्ड साहब हमारे कलवा की विधानसभा के अध्यक्ष है, शानूपड़ा विरोधी पक्ष भाई साहब है, ये मिलकर और भी टोरेंट के ऊपर सख्ती लाके और फिर लोगों को कैसी फैसिलिटी दी जाए इंशाल्लाह काम करेंगे। मतलब टोरेंट हटेगी नहीं, कंफर्म हो गया आपके? टोरेंट मैं तो बोलता हूँ, मैं तो मेरा एक लोगों में अपोजिशन जो वाले चिल्ला रहे ना, मैं तो बोलता हूँ इनको मुद्दा देता हूँ कि आप खासदार के इलेक्शन में लोगों के पास गए, आपको लोगों ने वोट नहीं दिया। आमदार के इलेक्शन में आप गए, आपको लोगों ने वोट नहीं दिया। आप टोरेंट मुमरा से हटा के लोगों के पास जाके वोट तो मांगो। अच्छा, आप सत्ता में हो ना। मतलब 4 बार विधायक आपको बनावे, 1 लाख वोट से आपको जितावे, 2-2 बार मंत्री आपको बनावे और टोरेंट के काम के लिए उनके पास जावे। नहीं, मैं आपके, आप गलत, मैं मेरा मतलब समझ रहे हैं। मैं वो बोल रहा हूं, क्या हम कितनी कोशिश करने के बाद जब एग्रीमेंट हो चुका है, उसका टेंडर का जो प्रोसीजर है साल का, उसके ऊपर अब वो कुछ नहीं हट नहीं सकता, हमको ही मालूम है। मगर उन लोग बोलते ना टोरेंट मुसल्लत कर दिए, आपने बोल दिया टोरेंट हटेगा नहीं, चलिए हम लोग मान गए।
पब्लिक इसका जवाब देगी इलेक्शन में, वो पब्लिक समझे, आप समझे। अभी दूसरा टाइम बहुत हो रहा है। तीसरा मुद्दा ये है, ट्रैफिक को लेकर के बबलू भाई बहुत लोग परेशान है, क्योंकि आप भी गाड़ी में चलते हैं, सब लोग के पास गाड़ी है, बाइक कार जो भी हो जी। ट्रैफिक को लेकर के बहुत परेशान है लोग, है ना। अमृत नगर से कौसा घंटा भर हो जाता, नहीं पहुंच पाते। वजह हॉकर्स है क्या, ये मेरे को बताइए, क्योंकि हॉकर्सों पे उंगली उठती है। और दूसरा सवाल, हॉकर्स अगर वजह है तो उनको हॉकर्स मार्केट या कुछ ऐसा दे दीजिए। जो आपके आमदार ने बताया था कि हैंगिंग मार्केट की बात चल रही है, वो सब हॉकर्स मार्केट देके खत्म करो। अच्छा, मेरे को सवाल पूछ ले, हैंगिंग मार्केट का मैं एक विषय भूल गया। देखो, हैंगिंग मार्केट का भी एक हमारा सब्जेक्ट था, हमने एक प्रपोजल रखा था ठाणे महानगर पालिका के बाद, मगर उनके आर्किटेक्ट, उनके अधिकारियों ने ये जो हैंगिंग मार्केट का हमारा प्रस्ताव को रिजेक्ट किया था। हमने टेंडर नहीं किया था, हमने उसकी फाइल नहीं बनाई थी, हमने कोई हमारा कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट नहीं किया था, लोगों को मिसगाइड लोगों को किया था। हमने हैंगिंग मार्केट लाया था नहीं, हमने ठाणे महानगर पालिका कमिश्नर के पास हैंगिंग मार्केट का प्रपोजल इसलिए रखा था कि अमृत नगर में बहुत ट्रैफिक होने की वजह से मुमरा के आवाम को तकलीफ होती है, इसके लिए हैंगिंग गार्डन का हमने प्रस्ताव रखा था, मगर ठाणे महानगर पालिका ने इसको खारिज किया, तो मामला वहां खत्म हो गया। मगर ट्रैफिक का सबसे बड़ा मुद्दा अब भी है कि मित्तल का रोड होने के बावजूद भी मित्तल के अभी भी लोग ट्रैफिक के बेहाल है। मैं ठाणे महानगर पालिका जो नए एएमसी है, हमारे ट्रैफिक के जो इंचार्ज है, हमारे मुमरा के जो पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अनिल शिंदे साहब है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हकरों को जो पीला पट्टा मारा गया है, उसके बाद जो हकर आते हैं उन पे आप कार्रवाई करें। आप जब तक संयुक्त कार्रवाई आप नहीं करेंगे, मुमरा की आवाम को रिलीफ आप नहीं दे पाएंगे, ये ट्रैफिक कम नहीं होगी। आपको रास्ते पे उतर के संयुक्त कार्रवाई करना पड़ेगी। आप बोलोगे ठाणे महानगर पालिका का बोलेंगे वो ट्रैफिक वाला करेंगे, आप बोले पुलिस कार्रवाई नहीं, आपको गुना दाखिल करना पड़ेगा, कार्रवाई करना पड़ेगा। मुमरा के आवाम आपके लोगों से वजह से हम बार बार बोले, प्रशासन के वजह से ठाणे महानगर पालिका कैसे परेशान है, इसीलिए ट्रैफिक होती है। आप जब रास्ते पे उतरोगे, मुमरा की आवाम से ट्रैफिक से रिलीफ मिल जाएंगे इंशाल्लाह। बबलू भाई, ये जो ट्रैफिक में डीसीपी आए थे, वहां पर ट्रैफिक को लेकर जो बात चली, तो उसमें सबसे पहले बात ये भी हुई थी कि इलीगल रिक्शा जो चल रही है उस पर कार्रवाई होगी। हमने खुद एक ऐसे रिक्शा ड्राइवर की वीडियो चलाई, न्यूज चलाई है, जिसने पिछले 6 सालों से चला रहा है, लेकिन ना उसके पास लाइसेंस है, ना बैच है और ना वर्दी को तो ठिकाना ही नहीं। उसके बाद चलाने के बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। मैंने पर्सनल न्यूज भेजा भी, डीसीपी से बात भी की, उन्होंने कहा कि हमने ऑनलाइन भेज दिया है। तो ये कार्रवाई, वरिष्ठ पत्रकार रहने के बाद भी, प्रशासन को आगाह करने के बाद भी नहीं कार्रवाई नहीं करते, मतलब अधिकारी तो को क्या कुछ हम इफेक्ट ही नहीं पड़ता। मेरी बात सुनिए, फिर क्या ये हम लोग इसी तरह से आमदार के साथ या आपकी जो पार्टी है उनके साथ हम सिर्फ मीटिंग करते रहेंगे? नहीं, ये अमल कब होगा इस पे? जब डीसीपी साहब मुमरा स्टेशन पे आने के बाद इन लोग ने 2-3 बार बड़ा ड्राइव लगाया था, बहुत सारे रिक्शाओं पे कार्रवाई मैं देख रहा हूँ कि फायर ब्रिगेड के पास लगाया था एक ड्राइव, एक लगाया था वाई जंक्शन के पास, एक लगाया था उन्होंने अपोजिट साइड। उन लोग कार्रवाई कर रहे हैं, अगर उसकी नसीब अच्छी होगी, जो रिक्शा वाला जो बच के चल रहा है, हो सकता है उसको टाइमिंग मालूम हो। मैं साफ बोलूंगा, नहीं, इस बारे में तो मैं मेरे को साफ नहीं है। आपको वीडियो भेजता हूँ मैं, आप क्या कर सकते हो उसमें, किसको बचाया जा रहा है? नहीं तो मेरे को इंशाल्लाह ताला। डीसीपी आए थे, कल की बात कर रहा हूँ, कल डीसीपी से बात भी हुई, तो उन्होंने भी कहा कि गाड़ी को लेकर आओ, रिक्शा लाके यहाँ पर कार्रवाई करो, लेकिन अभी तक अमल में नहीं आया। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, मेरे को वीडियो भेज दो, मैं डीसीपी साहब से, सीनियर साहब से बोल के, आयर साहब से बोल के ऐसे रिक्शे को जब्त कार्रवाई करने की मैं मांग करूंगा। और दूसरी एक बात मैं आपको बोल दूं कि हमारे नौजवान बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो अवार्ड आपने आपको ग्राउंड दिए हैं, जो खेलने के लिए बोले थे, फिलहाल उसमें आप क्रिकेट खेले दिए। और भाई साहब ने आज से 3 से 4 दिन पहले बोले थे कि मुमरा के यंग जनरेशन को हम तोहफे के तौर पे कुछ देंगे। डिक्लेयर इसने नहीं किया कि अभी जब ग्राउंड देंगे उस डिक्लेयर करेंगे तो अच्छी बात है, कि पहले डिक्लेयर करना अच्छी बात रहेगी कि जो ग्राउंड हमारे हाथ में मिलेगा तो हम मुमरा के यंग जनरेशन को एक नया तोहफा देने वाले इंशाल्लाह दे ना, तो लीगल तरीके से लीगल मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसीलिए हम अभी डिक्लेयर नहीं कर रहे। हमारे आमदार साहब, हमारे कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष जो शमीम खान साहब है, आने वाले कुछ दिनों में हमारे सरपरस्त सैयद अली अशरफ साहब है, कुछ ही दिनों में मुमरा के लिए ये नए यंग जो बच्चे जो प्रैक्टिस करते हैं, जो टेनिस बॉल खेलते हैं, जो लाल रबर बॉल खेलते हैं, इनको एक ग्राउंड देने की हम कोशिश करें। मगर आपसे नौजवानों से मैं निवेदन यही कर रिक्वेस्ट करूंगा
कि आपको जो ग्राउंड दिया गया था उस पे आप फिलहाल खेलिए। वहां कोई बच्चे अभी साफ सफाई कर रहे थे, कोई जेसीबी लगा के साफ सफाई कर रहा था। मैं बच्चों को बोल रहा हूँ कि फिलहाल वहां अभी कुछ होगा नहीं। अवार्ड साहब जो जगह मालिक है उनसे बात कुछ सब चल रही है और एक कुछ पेपर प्रोसीजर है, वक्त लगेगा। जब तक आप प्रैक्टिस करिए, आने वाले दिनों में मुमरा के बच्चों के लिए कुछ न कुछ ग्राउंड, अच्छा ग्राउंड देने के इंशाल्लाह ताला आमदार साहब कोशिश कर रहे हैं। उल्लू भाई आखिर सवाल है कि मुमरा में कहीं भी किसी मसले को लेकर के चलती है रोड की, ये काम मैंने किया, क्रेडिट लेने का है। अमीनाबाद का जो रोड है जिसमें आपका भी नाम आ रहा है कि मांझी नगर सेवक बबलू शेमना और उनके भाई मुख्तार शेमना का वो कॉन्टेक्ट है, उसको लेकर के घमासान में भी आपने वीडियो देखा, कई जगह चलाए गए हैं। आप इस रोड को लेकर क्या बताएंगे, अभी कब तक कॉन्टेक्ट था, जिसके फॉलोअप किसका रहा? हाँ, वो क्लियर करो, एक मामला चल रहा है बहुत तगड़ा। मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूँ। वो 2019 में एक 8 टेंडर हुए थे, 8 रोडों का एक क्लब करके टेंडर किया गया था। एक टेंडर किया था उस टाइम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था रामदास शिंदे, और ये पूरा काम अवार्ड साहब ने लेके आया था और रोज रास्ता 21 में खत्म हो चुका है। मगर क्या हुआ है, क्या वहां के लोग के झोपड़पट्टी है, बैठी चाले हैं, वहां सीवरेज के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन, नाले के कनेक्शन, फिर वो स्ट्रीट लाइट के लाइन, बार बार बारिश में वो रास्ता खराब होता है। वो रास्ते की मांगनी पूरे नगर से हमारे पास थे, जब हमारे पास थे जफर नुमानी हुए, अपना नेहा नाइक, जब नाफिजा नाइक थी, और हमारे वरिष्ठ नगर से जो सिराज डोगरे साहब है, इनकी मांग अवार्ड साहब की उन्होंने मांग की थी अवार्ड साहब, तो वो रास्ता वो बना था। जो रास्ता कौन सा है, जो कब्रिस्तान के बिल्कुल बाजी में नाले के दोनों तरफ जो रास्ता है वो बना था, और एक नगर सेवक की मांग पे वो एक्स्ट्रा आगे काम करके दिया गया था। और अभी जो काम हो रहा है, जो उसका फॉलोअप पूरा, मैं बोल रहा हूँ ना, फॉलोअप पूरा इनू शेख, उनकी बेटी सहर शेख और हमारे जो जावेद भाई है, और हमारे वरिष्ठ नगर जो सिराज डोगरे उनका जो सोहेल है, उसका भी फॉलोअप है। और कैसा है, जो आप बता रहे ना, जो जा रहे वहां, वो क्रेडिट लेने की कोशिश किया, बोलते ना कौवा बैठना और फांदी टूटना, मतलब टहनी टूटना, मतलब वहां बैठना। और दूसरा कैसा, बारिश था, बारिश में कॉन्क्रीटीकरण का तो वो कुछ टेंडर नहीं हुआ, कुछ उसका वर्क ऑर्डर नहीं है, वो एक्स्ट्रा काम है, वो आमदार साहब अवार्ड साहब के बोलने पे किया जा रहा है। वहां के लोकल लोगों को, यूनुस शेख की और जावेद भाई की, वो सोहेल लोगड़े की वो मांग थी कि रास्ता करके दे, तो रास्ता किया जा रहा है। और बारिश की वजह से रुका गया था। क्या होता है, बारिश के बाद कंक्रीट करने के लिए टीम बुलाई जाती है, वो टीम का भी कहीं ना कहीं बिजी रहती है, किसके पास काम करती है। वो टीम जब हमारे पास अरेंजमेंट हुई तो वो काम चालू किया। वो काम और सिर्फ यूनुस शेख, सोहेल लोगड़े और जावेद भाई के मांग के ऊपर ही किया जा रहा है, न कि अधिकारियों के ऊपर। अवार्ड साहब ने रास्ता करने बोले थे और उनके मांग के ऊपर वो रास्ता एक्स्ट्रा काम है, न वर्क ऑर्डर है उसकी, न कुछ काम है, वो उसके डीएलपी खत्म हो चुकी है, फिर भी वो काम किया जा रहा है इनके बोलने की वजह से। बाकी कोई है, मुमरा है, क्रेडिट लेने की सबको वो रहती है। अगर आपको ऐसा रहता और लेटर और धरना प्रदर्शन से काम होते तो फिर लोग आमदार क्यों चुनते, नगर सेवक क्यों चुनते, खासदार क्यों चुनते? सब धरना प्रदर्शन से सब कुछ काम होते, तो चुनने की किसी की जरूरत नहीं है। आप ही बोलते हो ना कि आपने धरना प्रदर्शन किया है, तो यहाँ के यंग जनरेशन को, बच्चों को ग्रांट की जरूरत है, एक धरना प्रदर्शन कर दिया, लेटर तो थाने महानगर पालिका 2 दिन में अलॉटमेंट हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। आप लोगों को गुमराह मत करो। एक आखिरी सब, मुमरा में जो बढ़ते हुए ड्रग्स है, यंग यूथ बर्बाद हो गए। ड्रग्स को लेकर आपने कोई ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया कि बच्चों को गाइड किया जाए कि ड्रग्स का इस्तेमाल करना सही नहीं है, क्योंकि आपके ही पार्टी के नगर सेवक लोग को मालूम है कि कहाँ पे ड्रग्स बिकता है, कौन ड्रग बेच रहा है। वो नाम भी रेहान मित्तल वाले का इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने भी ये बोला कि हमको मालूम है कि कौन ड्रग बेच रहा है, उनका नाम भी मालूम है, तो आप लोग एक्शन क्यों नहीं लेते? सर देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ड्रग्स मुमरा शहर में बिक रहा है और पुलिस प्रशासन को मालूम नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये पुलिस प्रशासन का फेलियर है। हालांकि नहीं बोलूंगा फेलियर, उन लोग भी कार्रवाई करते हैं, मगर अपने बच्ची यंग जनरेशन इतने गुमराह हो चुके हैं। मगर इस पे कोई काम किया था तो ये ड्रग्स की एमडी लेके आमदार साहब ने विधानसभा में भी ये मुद्दे को उठाया था।
और ये मुद्दे को लेके आज से 4 साल पहले हमारा जब पुन्ना सेल हमारे पास था तो ये बड़ा ड्राइव चलाया था इसने एमडी को लेके, गली गली में घूम के बच्चों को पकड़ के उन लोगों को मारा था और ये ड्रग्स से दूर करवाने की कोशिश की थी, मगर उसके बाद भी उन पे आरोप लगे तो उस सब चीजों से दूर हो गए। मगर हम पुलिस प्रशासन से, यहाँ के कमिश्नर साहब है, उनसे मांग करते हैं कि बढ़ती हमारी जो जनरेशन है इसको हमको रोकना चाहते हो तो ड्रग्स पे बड़ी से बड़ी जो बड़े बड़े पेडलर है, ये आपको मालूम है, आप उन लोग को जानते हैं, उनको बड़े बड़े छोटे जो माल बेचने वालों को मत उठाओ, बड़े पेडलरों पे कार्रवाई आप करो तो जो छोटे माल बेचने वाले ऐसे ही गुल हो जाएंगे, तो हमारी आने वाली जो जनरेशन है इस चीजों से दूर रहेगी। विधानसभा में मुद्दा उठाने की बात आपने कही कि मुद्दा उठाया था और एमडी को एनडीपीएस के अंतर्गत लाकर के कानून भी बनाया गया, वो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन विधानसभा में अवार्ड साहब ने एक और मुद्दा उठाया था जसबीर बिलाल शेख का, कि मेरी सुपारी दी गई वगैरह वगैरह, बहुत सी बातें, सारी बातें नहीं बोल सकता। आखिर में उन्होंने उसे अपने गोद में बिठा लिया, अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, तो वो जो आरोप लगाए थे वो झूठा था कि जसबीर को जो भी साथ में लिया वो झूठा है? नहीं, ये आपको एक बात को क्लियर करना चाहता हूं। देखो, कोई कोई चीज है ना, कोई मिसगाइड भी कर लेता है, और अभी उनकी बात चीज है जो हमारे पास है वो कार्य करता है। देखो, कोई पार्टी कभी किसी के साथ में रहता है, कभी किसी के साथ में आता है। आप अजित पवार साहब पहले हमारे साथ में थे, अभी बीजेपी के साथ में, तो अभी वो हमारे साथ में है तो है, आज पवार साहब के साथ में कंधे से कंधा मिला के चल रहे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल बबलू भाई, रशीद कंपाउंड के कब्रिस्तान के 7-12 आप ही के पार्टी के पदाधिकारी बबलू भाई और आरिफ इराकी ने लाया था, जिस पर कब्रिस्तान का नाम चढ़ा हुआ था। इतना शोर मचा रहे थे आप लोग जैसे कोई अजूबा हो गया, 1 साल हो गया, आमदार ने वादा किया था 10-12 दिन में ला करके दे दूंगा, ऑन रिकॉर्ड है मीडिया में। हाँ, हकीकत है। आज 1 साल मगर हो गया, उसके ऊपर शहर विकास में बबलू का, उसके बाद जो भी हमारे आरिफ इराकी है, हमारा सबका कंटिन्यू फॉलोअप है, पेपर वर्क चल रहा है। आने वाले कुछ दिनों में वो कब्रिस्तान चालू होने के राह पर है, और ऐसे नहीं कि उसमें बहुत बारीकी से नजर देंगे, क्योंकि पेपरों का बहुत बड़ा हेर फेर उसमें हुआ है, तो जरा लाइनअप लेने के लिए वक्त लगा है। मगर इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिनों में पेपर वर्क खत्म होने का तो मुमरा के शहर के लिए कब्रिस्तान इंशाल्लाह मिल जाएगा।